हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर आप जब आँखों का कैशलेस ट्रीटमेंट जाते हैं लेने तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको 3 कैटेगरीज़ मिलती हैं, ए, बी और सी। उसके अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं जब आप हॉस्पिटल जाते हैं। इस फैसिलिटी के अंदर अपने पास ओपीडी ट्रीटमेंट और आईपीडी ट्रीटमेंट 2 चीज़ें आती हैं। जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो अपना कार्ड ज़रूर लेके जाएं। कार्ड के अंदर आपका आरजीएचएस रजिस्ट्रेशन नंबर और जन आधार नंबर होता है। साथ में अपना आधार कार्ड लेकर जाएं। हॉस्पिटल स्टाफ वहाँ पे आपके आरजीएचएस कार्ड से आपका रजिस्ट्रेशन करेगा। आपको ओपीडी के अंदर इस कार्ड के अंतर्गत 6 ओपीडी 1 महीने में अलाउड होती है। आप 6 ओपीडी किसी भी स्टाफ को किसी भी डॉक्टर या डिपार्टमेंट में दिखा सकते हैं। साथ में एक दिन में एक ही ओपीडी अलाउड है और जो नेक्स्ट ओपीडी आपको दिखानी है वो आपको 3 दिन का गैप देना होता है। आप सेम डे 2 ओपीडी नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सर्जरी एडवाइस करी जाती है तो उसके लिए आपको 3 दिन वेट करना पड़ता है। सर्जरी 3 दिन बाद ही होती है। अगर आपकी कुछ आँखों से रिलेटेड जाँचें हैं तो वो सेम ओपीडी में करी जा सकती है। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आपके हार्ट कार्ड की एक लिमिट होती है। तो जब भी आप अस्पताल जाएं तो अपना एक कार्ड लिमिट चेक कर लें कि उसके अंदर सफिशेंट अमाउंट है जिससे आपकी ओपीडी और इन्वेस्टिगेशन हो सके और आगे आपकी सर्जरी हो सके। मोतियाबिंद सर्जरी के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स पैकेजेस बनाए हैं जिसके अंदर लेंस का चार्ज और सर्जिकल चार्जेस मिला के कुछ फिक्स अमाउंट होता है डिपेंडिंग आपकी कैटेगरी कौन सी है, ए, बी और सी। तो आपको जब वहाँ जाएंगे आपको हॉस्पिटल स्टाफ बताएगा और अगर आप उस लेंस को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। वो डिफरेंस अमाउंट आपको पे करना होता है, वो रिएम्बर्स नहीं होता है किसी भी अस्पताल में। और साथ में आप जब ओपीडी दिखाने जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उस दिन समय निकाल के जाएं, क्योंकि उस दिन आपको डिपेंडिंग ऑन सॉफ्टवेयर स्पीड आपको टाइम लग सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और स्पेशली जब आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो उस दिन कम से कम 6 घंटे का समय निकाल के जाएँ, क्योंकि आपको डिस्चार्ज तक वहाँ रुकना पड़ेगा। डिस्चार्ज जब तक वहाँ से आरजीएचएस ऑफिस से अप्रूव नहीं होता है आपको घर नहीं भेजा जा सकता। और अगर आपको कोई दवाइयाँ लिखी जाती है, कुछ फार्मेसी रिलेटेड दवाइयाँ लिखी जाती है तो वो आपको आरजीएचएस फार्मेसी से मिल सकती है। आप वहाँ जाके वो ले सकते हैं। अगर आप खुद परचेज़ करना चाहें तो आपको नॉन आरजीएचएस फार्मेसी से कैश पेमेंट करके दवा खरीदनी होती है। तो आई थिंक आरजीएचएस कार्ड के थ्रू आँखों का ट्रीटमेंट संबंधित मैंने सभी जानकारी आपको दी है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।